Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 1, which is how, when, and where. Now, today topic is the Industrial Revolution in Europe and its influence. One of the most important result of the Industrial Revolution was the foundation of colonialism, which means जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया वो था कॉलोनियलिज्म, विच मीन्स उपनिवेशवाद। ठीक है, यहीं से उपनिवेशवाद की स्थापना हुई। द फैक्ट्रीज वर प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल। तो इसके फलस्वरूप, उपनिवेशवाद के फलस्वरूप जो है बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई जाने लगीं। तो उन फैक्ट्रियों में क्या होता था, बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता था। गुड्स मीन्स वस्तुएं, प्रोड्यूसिंग मीन्स उत्पादन। ठीक है, फॉर दीज गुड्स टू बी सोल्ड, इन वस्तुओं को बेचने के लिए ए लार्ज मार्केट वाज नीडेड, और एक बहुत बड़े बाजार की ज़रूरत थी। बिसाइड द फैक्ट्री नीडेड रॉ मटेरियल लाइक रॉ कॉटन, आयरन और कोल ETC ऑन ए लार्ज स्केल। और फैक्ट्रियों में जो है गुड्स या जो है वस्तुएं बनाने के लिए हमें कच्चे माल की भी ज़रूरत थी, जैसे कि कॉटन, आयरन और कोल। ठीक है, तो इस तरह से जब कच्चा माल नहीं होगा तो आप कैसे कोई चीज़ बना लेंगे। ठीक है, तो उसकी भी हमें बड़े पैमाने पर ज़रूरत थी। दिस प्रॉम्प्टेड ब्रिटेन, तो ब्रिटेन ने क्या बिना विलंब किए जो है एंड यूरोप एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज टू मेक ए सर्च ऑफ countries that lag behind overseas for the colonies as a market for the finished goods and as a source of raw material। तो क्या किया, प्रॉम्प्ट मीन्स बिना विलंब किए, ब्रिटेन और अनेक यूरोपियन देशों ने क्या किया, ऐसे देशों की खोज करना शुरू कर दी जिनमें अपना उत्पाद बेचा जा सके, जिसे अपना बाजार बनाया जा सके। आप ये कह सकते हैं कि वो अन्य देशों में अपना माल बेच सकें। इसके अलावा वो ऐसे भी देशों की तलाश में थे जहाँ से वो रॉ मटेरियल ले सकें, यानी कच्चा माल भी तो कहीं से लेंगे। जब कच्चा माल आएगा तब उसको आप वस्तुएं बनाकर कहीं बेचने के लिए बाज़ार भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन और उसके यूरोप के बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों की तलाश करना शुरू कर दी। दीज कंट्रीज केम टू बी नो एज कॉलोनीज, और इन देशों को जो है कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, यानी उपनिवेश। एंड द यूरोपियन एज कंट्रीज द इम्पीरियल पावर, और जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो इम्पीरियल पावर बन गई। आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट में भी एक उदाहरण है। तो आप देखिए, चाइना का बहुत सारा माल हमारे देश में आता है। तो एक तरह से चाइना की, इसी तरह से ब्रिटेन ने भी जो है अपने ऐसे बाज़ार, अपने ऐसे देशों को ढूंढना शुरू कर दिया जहाँ पर वो अपने बाज़ार स्थापित कर सके, अपनी चीज़ों को बेच सके, और जो है जहाँ से कच्चा माल जो है उपलब्ध हो सके, ऐसी चीज़ों को, ऐसे देशों को उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, सोर्स ऑफ स्टडिंग मॉडर्न पीरियड, हाउ वी गेट ऑल दीज एबव डिस्कस इंफॉर्मेशन, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर। ये सब जो सूचनाएं हमें कैसे मिली, ब्रिटिशर्स के माध्यम से। ब्रिटिशर्स वर द कॉजन एज न्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो वो क्या करते थे, अब ब्रिटिशर्स जो है अपना कोई भी कार्य करते थे, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे या जो महत्वपूर्ण कार्य होते थे उनको सुरक्षित रखते थे, उनका डाटा जो है रिकॉर्ड बनाकर रखते थे। एंड प्रिजर्व ऑल द रेलिवेंट डाटा इन रिटन फॉर्म, और जो सारा डाटा होता था उसे जो है लिखित रूप में सुरक्षित रखते थे। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजंस, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप बाय देम। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके द्वारा लिखित में होती थी। चाहे कोई वो प्लान बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई समझौता कर रहे हैं, या फिर कोई खोज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सब रिटन में किया करते थे। तभी तो हमें पता चला कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, इतिहास में ऐसा पहले हुआ है। वंस दे वर ड्राफ्टेड देन स्टडी द फाइनली एग्जीक्यूट, जब वो पूरी तरह से ड्राफ्टिंग कर लेते थे, उसको सुरक्षित कर लेते थे, रिटन में लिख लेते थे वो सारा अपना प्लान, प्रोजेक्ट जो भी होता था,
और तभी वो उसको जो है क्रियान्वित करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है। दिस कन्वेक्शंस प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मीमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट सीन्स इन द रिपोर्ट्स टू होम डिपार्टमेंट। आप इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देख सकते हैं रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट में, ठीक है। नॉट ओनली दैट ब्रिटिशर आल्सो फेल्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशंस। ये केवल इस ब्रिटिशर्स ने ही केवल इस ज़रूरत को नहीं समझा था, ये आवश्यकता केवल उन्होंने महसूस नहीं की थी कि कागज़ों को सुरक्षित रखा जाए। दे प्रिजर्व आल्सो relevant documents and letters in record room attached the all administrative institution। तो वो क्या करते थे, जो है सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उन सबको, जो पत्र होते थे या उन सबको रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द प्रोविंशियल्स सेक्रेटरीट, द लॉ कोर्ट ऑफिशियल आर द नॉन ऑफिशियल हु टुक केयर ऑफ दीज रिकॉर्ड। तो इन जो रिकॉर्ड्स होते थे इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किनकी होती थी? जो तहसीलदार ऑफिस होता था, तहसीलदार जो अधिकारी होते थे वो जो है इन रिकॉर्ड्स को जो है सुरक्षित रखते थे, उनकी देखभाल करते थे। द सोर्स ऑफ स्टडिंग द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर एज अंडर। अब जो है आगे जो है मॉडर्न पीरियड के बारे में आप जो है अगले इस पैरा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए